माननीय उपाध्यक्ष महोदय, the Bengal Rhinoceros Preservation Repealing Bill 2022, Bill number 21 of 2022, इस बिल के कुछ वैज्ञानिक पक्षों पर मैं आज सदन में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। सिर्फ 7 दिन बाकी है, आज से सिर्फ 7 दिन बाकी है वर्ल्ड राइनोसेरस डे, विश्व गैंडा दिवस, और उसके 7 दिन आगे हम एक ऐसे बिल को रिपील कर रहे हैं जो सिर्फ राइनोसेरस के प्रिजर्वेशन के ऊपर बना था। और जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस इसमें लिखा है, द एक्ट हैज ऑलरेडी बीन एब्सोल्यूट ड्यू टू ए फ्लक्स ऑफ टाइम, यह एब्सोल्यूट हो चुका है। और इसमें क्लॉज 3 में जो मेंशन किया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, all actions undertaken or initiated under the Bengal Rhinoceros Preservation Act 1932 shall be deemed to have been validly undertaken or initiated under the Wildlife Protection Act 1972 and remaining process if any shall be executed under the Wildlife Protection Act 1972. तो रिपीलिंग के बावजूद राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 के तहत किए गए या शुरू किया गया सभी कार्यों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वैध माना जाएगा और शेष प्रक्रिया निष्पादित की जाएगी, बिल में कहा गया है। यह मैं एक वर्ड के ऊपर जा रहा हूं, जो पहले जिस बिल को हम रिपील कर रहे हैं वो प्रिजर्वेशन है, और जिस एक्ट के अंदर हम इसको डाल रहे हैं वो प्रोटेक्शन है। प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन में थोड़ा अंतर होता है। यह अच्छी बात है अगर ये ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ टाइम या अगर एब्सोल्यूट हो चुका है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिया जा रहा है, फिर भी इसमें कुछ वैज्ञानिक बातें जिसको मैं यहां लाना चाहता हूं। मैं अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो आज 1970 में 70,000 राइनोसेरस इस विश्व में था और आज 27,000 सिर्फ, और हमारे उत्तर बंगाल में तो बहुत कम, 292 आई थिंक। पिछले 25 वर्षों में 3 उपप्रजातियां राइनोसेरस की विलुप्त हो चुकी हैं। केवल 2 उत्तरी सफेद गैंडे बचे हैं और वो दोनों मादा हैं। इसके मतलब अब वो और नहीं रहेंगे। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, हम 292 बनने की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी सरकार में 20% वृद्धि हुई है इनकी संख्या में। इसमें 2 बातें हमें समझना चाहिए। जो क्षेत्र है हमारे एरिया में, 2 विशेष क्षेत्र, ये गोरुमारा और जल्दापाड़ा, इस क्षेत्र में अब ये जो संख्या है गैंडों की, इस संख्या इनके लिए कम पड़ रहा है। इसको एक्सपांड करना चाहिए। एक्सपांड करने का नियम शायद 2019 में बनाया गया था बंगाल विधानसभा के अंदर, लेकिन वो कार्य में नहीं आया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। ये राइनो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन में मैं प्रिजर्वेशन को बड़ी मान्यता देता हूं, उसको बड़ी मतलब मैं उसके ऊपर अध्ययन करना चाहता हूं। जैसे हैबिटेशन इंप्रूवमेंट, गैंडा का हैबिटेशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रोटेक्शन एक बात है, कंजर्वेशन, क्योंकि जिस क्षेत्र में आज हमारी गैंडा है सिर्फ 292, वो सारे के सारे गैंडा एक ही वंश के होने की वजह से उनमें ये जो आबादी में आनुवंशिक गुणवत्ता के कारण इनके जन्म दर और गुण में नकारात्मक इंपैक्ट हो रहा है। गैंडा का हेल्थ, उसका कैरेक्टर, नेचर, ये सब इससे प्रभावित हो रही है। तो ये हैबिटेशन इंप्रूवमेंट, ये एक बात है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरी, गैंडों को ठीक से रखने के लिए, भविष्य में इसको और अच्छा करने के लिए हमें जमीन और जलवायु में नमी
मॉइस्चर संरक्षण के ऊपर भी काम करना चाहिए। ये प्रोटेक्शन काम नहीं करता, ये प्रिजर्वेशन काम करता है। प्रिजर्वेशन के ऊपर सोचेंगे तो ये मॉइस्चर, ये जो नमी है, इस नमी के ऊपर, नमी के, जमीन के नमी के संरक्षण के ऊपर हम लोग सोच सकते हैं। और आज हम उत्तर बंगाल में देखेंगे जिस क्षेत्र में राइनो है वहां वाटर होल्स और वेट प्लेन में कमी आ रही है। इसका एक ही वजह है, जितनी भी उत्तर बंगाल में नदियां हैं वहां कई तो सरकारी आदेश के अनुसार और कई वैध प्रकार से, कई अवैध प्रकार से नदी में उत्खनन हो रहा है। वहां का पत्थर, बालू, बजरी बाहर भेज रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पानी का जो जल स्तर है वो इतना कम गया है जिससे ये पंछियों के लिए, पशुओं के लिए जो वाटर होल्स और वेटलैंड का विकास होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा बाधा पहुंचा है। ये वेटलैंड, ये जो हमारी इलीगल क्वायरी है, हमें तो लीगल क्वायरी के ऊपर भी एक बार देखना चाहिए। ये इलीगल क्वायरी के ऊपर तो पूरी निगाह सरकार की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ये ग्रासलैंड मैनेजमेंट, ये प्रोटेक्शन ग्रासलैंड मैनेजमेंट नहीं करती है, प्रिजर्वेशन ग्रासलैंड मैनेजमेंट करती है, क्योंकि गैंडों को ग्रासलैंड मैनेजमेंट जरूरी होती है। तीसरा, प्लांटेशन ऑफ इंडिजीनियस ग्रासेस। आज हमारे क्षेत्र में कई कारणों से इंडिजीनियस घास मर रहे हैं। मैं गैंडा के ऊपर बोल रहा हूं, आपकी सुनने की क्षमता है तो रही है, नहीं है तो आप रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये गैंडा के ऊपर बोलने के लिए आप कान खोल के सुनिए, मैं मैना पक्षी के ऊपर भी बोलूंगा, गैंडा से रिलेट करने के लिए। आज पूरे विश्व में आप देखते हैं भैंसों के ऊपर, गैंडों के ऊपर पीठ पे पंछी बैठे हुए होते हैं। क्यों बैठे हुए होते हैं? उनके शरीर में जो कीड़ा होता है, जो उनकी बीमारी होती है, वो पंछी खाते हैं और उनको निरोग रखते हैं। ये आज हमारी उत्तर बंगाल में गैंडे के ऊपर जो पंछी रहती है, ये पंछी मैना है। और ये जो आज रेडिएशन है, टावर का रेडिएशन, हम जंगली इलाकों में भी जो टावर बनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, उस रेडिएशन के चलते आज मैना विलुप्त हो रहा है। मैना विलुप्त होगा तो उसका इफेक्ट गैंडा के ऊपर भी पड़ेगा। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। जिसके पास साइंटिफिक दिमाग है वो सुन सकते हैं, जिसके पास साइंटिफिक दिमाग नहीं है वो इस बात को समझते नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 की जनगणना के बाद जल्दापाड़ा में शिकारियों ने 8 गैंडों को मार डाला था। गोरुमारा में माना जाता है कि इसी अवधि में कम से कम 2 गैंडों उनके सींगों के लिए मार दिया गया। ये मैं प्रोटेक्शन की बात है, जब प्रोटेक्शन एक्ट होते हुए ये 11 गैंडों का प्रोटेक्शन नहीं हुआ, अब प्रिजर्वेशन को भी उड़ाया जाए, उसको भी रिपील किया जाए, तो आने वाले भविष्य क्या होगा गैंडों के लिए, ये हमें सोचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कुछ देर पहले जल स्तर कमी होने की बात कर रहा था, ये जो नदी में इलीगल क्वायरी की बात, यहाँ के पत्थर, यहाँ के बालू बाहर भेजने की बात जो मैं कर रहा था, इससे क्या हुआ, मैं आपको 2022 का 4 जून 2022 का एक रिपोर्ट दे रहा हूं, जिसके तहत पूरी उत्तर बंगाल में 400 mm वर्षा जहां होती है, उस जगह पर जल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल 3 मीटर कम हुआ है। 3 मीटर कम होने का मतलब जो मैं बता रहा था, ये पंछियों के लिए, ये पशुओं के लिए जो वाटर होल्स चाहिए, जो वेटलैंड चाहिए, इसमें इंपैक्ट आ रहा है। पंछियों में इंपैक्ट आएगा तो सिम्बायोटिक इफेक्ट आता है इसमें। इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। और मैं एक गैंडा में विशेषकर ज्यादा गैंडा, पुरुष गैंडा मरते हैं, मेल। मैं थोड़ा इसमें क्या है, आज 134 फीमेल है हमारे पास, 101 मेल है और 57 सब एडल्ट है जिसका सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो ये मेल गैंडा का जो संख्या कम है, इसके लिए भी, इसको बढ़ाने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए।
मैं गैड़ा के ऊपर ही बोल रहा हूं। आज देखिए, आज हम लोग यहाँ पर मानव बैठे हैं, आदमी इंसान है। आज हम ये वन्य जंतु के ऊपर प्यार नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर कल को पड़ेगा। ये कहते हुए मैं अपना बात यहीं शेष करना चाहता हूं। धन्यवाद।